प्यारे बच्चों, आज हम आपको दो कहानियाँ सुनाएंगे। ये दोनों कहानियाँ हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं। Dearest children, today I am going to tell you two stories. Both of these stories are about our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Here we go. The first one is called कूड़ा फेंकने वाली औरत, द गार्बेज थ्रोअर। एक दफा का जिक्र है कि मक्का के शहर में एक औरत रहती थी। एक रात उसने बड़ी देर तक सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करके किस तरह से बदला लिया जाए। उस औरत को उन बुतों का बदला लेने की ख्वाहिश थी कि जिनकी वो पूजा करती थी। अगले दिन उसकी खिड़की में सूरज की रोशनी की पहली किरण के दाखिल होने से पहले वो अपने घर में झाड़ू लगाने में मसरूफ हो गई। उसने तमाम कूड़ा एक टोकरी में जमा किया, जिसे उसने अपने घर की छत पर रख दिया और फख्र से उसे थोड़ी देर तक देखा। उसके चेहरे पर बेसब्री के आसार थे। उसने उस रास्ते की तरफ देखा जिस पर कि उसका घर वाक़ था और सोचा, किसी ने आज तक उस आदमी को गुस्से में नहीं देखा है। हर शख्स उस वक्त मेरी तारीफ करेगा जब लोग उस आदमी को मुझ पर गुस्से में चिल्लाते हुए देखेंगे, तो वो सब उस पर हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने टोकरी को दोबारा देखा और खिसियानी सी होकर हंसी। Once upon a time there lived a woman in the city of Mecca. One night she thought till late to annoy and take revenge from Prophet Muhammad, peace be upon him. In her eagerness to take revenge from the idols she worshipped, next day, even before the first ray of sunlight had entered her window, she was busy sweeping her house. She saved all the garbage in a basket, placed it on the roof of her house, and proudly looked at it for a while. Then, with an impatient look on her face, she looked at the street that she lived on and thought, no one has ever seen him angry. Everybody will praise me when they will see him shouting at me and getting mad. They will laugh at him and make fun of him. She looked at the basket again and grinned. दरी असना उसने कदमों की आहट सुनी। उस औरत के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उसने सोचा, आखिर मेरा शिकार आ ही गया है। उस औरत ने उस आदमी को देखा जिसने साफ सुथरे सफेद कपड़े पहन रखे थे और वो इसी तरफ आ रहा था। उस औरत ने अपने हाथों में टोकरी उठाई और उस गुजरते हुए शख्स पर तमाम कूड़ा फेंक दिया। मगर औरत को बड़ी मायूसी हुई
क्योंकि उस शख्स ने कुछ भी ना कहा और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने बिल्कुल वैसा ही अगले दिन ये सोचकर किया कि शायद इस मर्तबा मैं उसे नाराज कर सकूंगी, लेकिन वो नर्म मिजाज शख्स एक औरत पर चिल्लाने से कासिर था। उस औरत ने ऐसे रवैये को उस आदमी के खौफ से ताबीर किया और औरत ने उसे खौफजदा रखने के लिए हर रोज ऐसी ही शरारत की कि शायद इस तरह करने से वो खुदाए वाहिद की तबलीग को रोक दे। Meanwhile, she heard footsteps announcing the approach of the end of her waiting. Finally, my prey has arrived, she thought, as she saw a man dressed in clean white clothes coming that way. She picked up the basket in her hands and threw all the garbage on him when he passed by. Much to the woman's disappointment, he did not say anything and continued on his way. She did the same the following day, thinking, maybe this time I will be able to annoy him. But he was too gentle to shout at a woman. She misinterpreted his attitude as fear and decided to repeat the same mischief every day in order to keep him frightened, so that he might stop preaching the oneness of God. उस औरत ने जिस मुअज़्ज़ज़ इंसान से नफरत की थी वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो औरत को मायूस नहीं करना चाहते थे और एक मुतबादल रास्ते पर चलने की बजाय उसी गली में से गुजरते रहे। उन्होंने औरत के लिए हक को पहचानने की दुआ की। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को टोकरी के साथ अपने घर की छत पर न पाया। इस बात ने उनको परेशान कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उस औरत के साथ ऐसा क्या मामला हो गया है कि वो छत पर मौजूद नहीं है। तब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक कमजोर आवाज ने पूछा, कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? औरत को खौफ महसूस हुआ कि मैं बीमार हूँ और लड़ने के लिए बहुत कमजोर या किसी बात का जवाब देने के लिए भी। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ मैं करती रही हूँ वो उसका मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन घर में दाखिले की इजाजत ऐसी नर्म आवाज में मांगी गई थी कि जिससे उस औरत ने अंदर आने की इजाजत दे दी। The gentleman whom the woman hated so much was Prophet Muhammad, peace be upon him, the last prophet of Allah Almighty. He did not want to disappoint the woman and so continued to walk down the street every day instead of picking on an alternate route, and prayed for the woman to recognize the truth. One day, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, did not find the woman to be on the roof of her house with the basket. This worried him, because he thought something must have happened to her
for not being over there. So he knocked at the door. "Who is it?" asked a feeble voice. "Muhammad bin Abdullah," was the reply. "Can I come in?" The woman feared. "I am sick and too weak to fight or talk back. Therefore, Muhammad, peace be upon him, has come to take revenge for what I have been doing to him." But the permission to enter her house was in such a gentle voice that she allowed him in. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल होकर औरत को बताया कि छत पर आपकी गैर मौजूदगी से तशवीश हुई थी और वो उसकी खैरियत के बारे में पूछना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि वो किस कदर बीमार थी तो उन्होंने बड़ी शफकत से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत आवाज के शफीक लहजे से मुतासर होकर वो औरत सारे खौफ भूल गई और थोड़ा सा पानी मांगा। उन्होंने एक बर्तन में उस औरत को कुछ पानी दिया और औरत ने अपनी प्यास बुझाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सेहतयाबी की दुआ की। Prophet Muhammad, peace be upon him, entered the house and told the woman that not finding her on the roof had worried him, and he thus wanted to inquire about her well-being. On finding out how ill she was, he gently asked if she needed any help. Impressed by the affectionate tone in the Holy Prophet, peace be upon him's blessed voice, she forgot all fear and asked for some water. He kindly gave her some in a utensil and prayed for her health while she quenched her thirst. माजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जालिमाना सुलूक करने पर वो औरत अपने आप को बहुत मुजरिम महसूस कर रही थी और उसने अपने खराब रवैये के लिए माफी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और हर रोज उसके घर आकर सफाई करते, उसे खाना खिलाते और उसके लिए दुआ करते रहे। और ये सब उस वक्त तक किया कि जब तक वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये ने औरत को सच्चाई की शिनाख्त करने में उसकी हौसला अफजाई की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल हुई और मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद में एक और मुसलमान का इजाफा हो गया। This made her feel very guilty for being so cruel to him in the past, and she apologized for her mean behavior. He forgave her and came to her house every day to clean, to feed her, and to pray for her, till she was on her feet again. The kind attitude of the Holy Prophet, peace be upon him, inspired her into the recognition of the truth, and his prayers were answered in the form of yet another addition into the growing number of Muslims. हमारी अगली कहानी का नाम है यतीम लड़का. Our next story is called Orphan Boy. एक दफा का जिक्र है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। उनके तमाम साथी उनके साथ साथ चल रहे थे और वो सब के सब तकबीर पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मदीना मुनव्वरा की गलियां अल्लाह अकबर की आवाज से गूंज रही थीं। हर कोई जोश और जज्बे से सरशार था, बेहतरीन कपड़े पहने हुए था और हर एक ने खुशबू भी लगा रखी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो रास्ते की एक तरफ को होकर बैठा हुआ है, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढांपे हुए है और रो रहा है। Prophet Muhammad, peace be upon him, was going for the Eid prayers. All his companions were walking and they were all saying the takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. The streets of Medina Munawwara were echoing with the sound of Allahu Akbar. Everyone was excited and dressed nicely, and everyone had their perfume on. Prophet Muhammad, peace be upon him, while walking to the Eid Salah, he sees a young child sitting on a side of the street. This young child had his face buried on his hands and he was crying. हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और सहाबा से कहा, आप लोग चलते रहें, बस मैं आ रहा हूँ। वो बच्चे के पास गए, गली के एक तरफ बच्चे के पास जाकर उसके पास बैठे और उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, छोटे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? तो छोटा बच्चा कहता है कि आज ईद का दिन है और तमाम छोटे बच्चे अपने वालिद का हाथ पकड़कर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। मेरे वालिद जंगे ओहद के मौका पर शहीद हो गए थे। मेरे वालिद नहीं हैं और कोई भी नहीं जो मेरा हाथ पकड़े। और वो यूं ही वहां गली के एक तरफ बैठा रोता रहा। उसने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे यहाँ बैठकर रोने दो, जबकि बाकी दुनिया ईद के जश्न से लुत्फ अंदोज हो। Prophet Muhammad, peace be upon him, stopped and told the companions, you guys continue, I'm coming. He went to the child. He sat next to him on the side of the street and he patted him on the back and he said, young child, why are you crying? So the young child says that today is the day of Eid and all the young children are holding their father's hand and they are going for Eid Salah. My father was martyred on the battle of Uhud. I have no father. There is no one to hold my hand. And he sat there crying on the side of the street. Then he said, leave me alone. Let me sit here and cry while the rest of the world enjoys the Eid celebrations. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि अगर तमाम बच्चे अपने बाप का हाथ पकड़ रहे हैं तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ो। आज के बाद तुम कभी नहीं कहोगे कि तुम्हारे वालिद नहीं हैं। आज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाप और आयशा रजी अल्लाह अन्हो आपकी माँ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के साथ चलते चलते ईद की नमाज के लिए जा पहुंचे। जब हमारे पैगंबर
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो यही बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ था। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को सलाम पेश करते हैं। Prophet Muhammad, peace be upon him, held the child's hand, and he said to him, while all the children are holding the hands of their fathers, you will hold the hands of Muhammad, peace be upon him. From today onwards, you will never say you do not have a father. From today onwards, Muhammad, peace be upon him, is your father, and Aisha, may Allah be pleased with her, is your mother. And Prophet Muhammad, peace be upon him, walked with the child all the way up to the Eid prayers. And when Prophet Muhammad, peace be upon him, was giving the khutbah, he had this child sit in his lap. We can say salam to the mercy of the Prophet Muhammad, peace be upon him. प्यारे बच्चों, दोनों कहानियाँ अब ख़त्म होती हैं। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dearest children, both stories end here and we say goodbye to you. अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए और एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यू भी छोड़िए। शुक्रिया। If you like my stories, then please subscribe and leave me a review on Apple Podcast. Thank you. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين هو الفريقين من ربي ومن نجمي هو الفريقين من ربي ومن نجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هزيت في وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله